पैनाडोल एक्स्ट्रा की 2 टैबलेट्स दे मुझे मौसर आराम मुख्तलिफ किस्म के शदीद दर्द से, जैसे पट्टों का दर्द, दांतों का दर्द, बुखार और सर दर्द। शदीद दर्द से मौसर निजात के लिए मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की और अब वहां से हमले होना तशवीशनाक है। अफगानियों को पनाह देने वाला भी बराबर का मुजरिम। अफगान बाशिंदों को अब वापस जाना होगा, किसी भी किस्म की मोहलत नहीं मिलेगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला, अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों, वफाकी और सूबाई इदारों को हिदायत जारी। शहबाज शरीफ ने इजलास के खिताब में कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से किसी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वुज़राए आला की शिरकत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान दोहा मुज़ाकरात की तकमील तक जंगबंदी में तोसी। सिफारती ज़राए के मुताबिक आरज़ी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द कल दोहा रवाना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान वफ्द के भी कल पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे का सीज़फायर आज शाम 6 बजे खत्म हो गया था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का कहना है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान में फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत की जानिब से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही और तरबियत की सरगर्मियां रिकॉर्ड पर हैं। अफगान तालिबान रजीम अपने वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी ज़रूरी थी। अमन व अमान के हवाले से इजलास में वज़ीर आला गैर हाजिर रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। सुहेल आफरीदी इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। अवाम ने मजहबी जमात और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कारोबार ज़िंदगी रवां दवां है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा, सुहेल आफरीदी का मसला इश्क़ पाकिस्तान नहीं, इश्क़ बानी PTI है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे और वफाक में टकराव की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अब्राहम मुआहिदे में तौसीह से मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन कायम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम मुआहिदे में मज़ीद तौसीह की तवक्को ज़ाहिर कर दी। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। इसराइल और सऊदी अरब में जल्द ही सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। सऊदी अरब के साथ ही दीगर मुमालिक भी मुआहिदे को कबूल कर लेंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, अब्राहम मुआहिदा एक मौजज़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत अहम थी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्द तंजीमों की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रही हैं। जेनेवा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर हशाम अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी इजलास में कहा, मोदी सरकार के नजरियात जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। जंग की बजाय बातचीत का दावा करने वाले भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए 7 भारतीय तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक की सालिसी से 10 मई को जंगबंदी हुई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी, UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहदा 6 सफ़र का आगाज़ है। टीम वर्क के नतीजे में आज ये मुआहदा पाया तकमील को पहुंचा, जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पैनाडोल एक्स्ट्रा की 2 टैबलेट्स दे मुझे मौसर आराम मुख्तलिफ किस्म के शदीद दर्द से, जैसे पट्टों का दर्द, दांतों का दर्द, बुखार और सर दर्द। शदीद दर्द से मौसर निजात के लिए मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की सुपर टैक्स से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स किए, आपने जो टैक्स देना है वो आपके मुनाफे से ही होगा। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच हैं, हमने तमाम आईनी मुकदमात देखते हैं, हम कैसे आईनी सवाल को नजरअंदाज कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेनेट में निस्बतन ज्यादा टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए वहां से मशवरे बेहतर आ सकते हैं। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का इजाफा।
ایک تولہ سونا 4,56,900 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے کاروباری ہفتے کا مندی پر اختتام۔ 1,98 کروڑ حصص کی تجارت میں 638 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,63,806 پر بند۔ کاروباری سودے 40 ارب روپے میں طے پائے۔ سرمایہ کاروں کے 107 ارب روپے ڈوب گئے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 18,968 ارب روپے پر آ گئی۔ تاجر تنظیموں، علماء اور سول سوسائٹی نے آج ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت کے اعلان پر آج غزہ میں جنگ بندی پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل شاہ اویس نورانی کی ملاقات۔ کسی بھی مدرسے کو بند نہ کرنے اور شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا بدامنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پنجاب کابینہ نے مذہبی جماعت پر پابندی کی منظوری دے دی۔ مراسلہ وفاقی وزارت داخلہ کو ارسال کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تصدیق۔ نیوز کانفرنس میں کہا حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ملک کے ہمدرد نہیں، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس گروہ کی جانب سے ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ انتہا پسند جماعت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ملک میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں سسٹم کا حصہ ہیں۔ احتجاج کی کال غزہ معاہدے کے بعد دی گئی۔ ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔ مذہبی جماعت کا احتجاج۔ حکومت پنجاب نے 40 کے قریب مساجد عارضی طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیں۔ محکمہ اوقاف کے امام پنجگانہ نمازیں ادا کروائیں گے۔ لاہور پولیس کی داتا دربار جانے والے راستوں کی ناکہ بندی، دکانیں بند، سڑک پر خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ لوگوں کو پیدل داتا دربار جانے کی اجازت۔ پولیس کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن۔ پنجاب بھر سے اشتعال انگیزی اور پرتشدد احتجاج میں ملوث 5,100 ملزمان گرفتار۔ لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ۔ ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں سے ملاقات، الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سرگرم سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ دائر درخواست میں استدعا کی صوبائی کابینہ کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی ضروری ہے۔ وزارت داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے پہلے ہی درخواست دی جا چکی۔ عدالت بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی اجازت دے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وفاقی کابینہ اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ عدم حاضری پر علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمہ کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ملزمہ کو عدالت پیش کریں، عدالت کی ضامن کو ہدایت۔ علیمہ خان کے خلاف سیکشن 497 کے تحت ضمانت منسوخی کا نوٹس بھی جاری۔ آئندہ سماعت 20 اکتوبر کو ہوگی۔ کیس کی سماعت ATC جج امجد علی شاہ نے کی۔ پیناڈول ایکسٹرا کی 2 ٹیبلٹس دے مجھے مؤثر آرام مختلف قسم کے شدید درد سے، جیسے پٹھوں کا درد، دانتوں کا درد، بخار اور سر درد۔ شدید درد سے مؤثر نجات کے لیے میرا بھروسہ پیناڈول ایکسٹرا۔